आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मीडिया रूल्स निकाले। अभी तक तो मूवी तक था, मूवी पे, अरे बाप रे यार ये कैसा कलर है, रुको मैं कलर चेंज करता हूं पहले। अभी तक मूवी तक था, चीजें सीमित थी, लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री जो है वो टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट कर सकती है। मैंने इस पे लेक्चर लिया, क्लियर, बहुत बढ़िया। 31 जनवरी को कुछ हुआ, क्या हुआ? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने मीडिया वन, जो कि एक मलयालम लैंग्वेज चैनल है, इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। मतलब अब बेटा ये चैनल अस्तित्व में है ही नहीं। ये दिस इज द लास्ट स्टेज। वैसे 3 स्टेज होती हैं। पहले आप चैनल को रिपोर्ट कर सकते हो, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और लास्ट आईएनबी मिनिस्ट्री, फिर एक कमिटी में जाता है ये। लेकिन यहां पे लाइसेंस कैंसिल क्यों? जमाते इस्लामी बैक्ड चैनल है, तो कुछ इन्होंने गलत दिखाया। दिस इज बैक्ड बाई जमाते इस्लामी। तो अब देखिए ये मामला वैसे ही यहां पे अपील की है चैनल ने। चैनल के जो ओनर हैं मध्यामन ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, विच इज बैक्ड बाय जमाते इस्लामी। तो केरल हाई कोर्ट में ये अपील की गई। अब केरल हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया कि रुक जाओ, रुको जरा, सबर करो, अभी इतना ब्लॉकिंग वॉकिंग रुको, अभी कैंसिल नहीं करो। हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर को रिजर्व करके रखा हुआ है। आज के दिन मंगलवार को इसका जो फैसला है वो आना है। तो भाई आईएनबी मिनिस्ट्री, ये जो 25 फरवरी पिछले साल 2021, 25 फरवरी 2021 के जो रूल्स आए, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी कंटेंट, सरकार के पास ये ताकत है। हालांकि सरकार ये नहीं बोल रही है आपसे कि जो हम बोलेंगे वही, वो तो फिर बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए सरकार ने ये कभी नहीं बोला है कि भाई जो हम बोले तुम वही दिखाओ। सरकार का बस ये कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसको हटा देंगे। तांडव एक अभी अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज आई, तो उस पर काफी ज्यादा बवाल मचा। अब देखिए इसमें बहुत प्रॉस एंड कॉन्स है। इस पे मैंने एक लेक्चर पूरा का पूरा लिया हुआ है, किसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि अब भाई सरकार अब टीवी ओटीटी को भी रेगुलेट करेगी, कमाली हो गया। भाई यही तो एक ऐसी चीज है जो सच्चाई दिखाती है, अब तुम इसको भी रेगुलेट करना शुरू कर दोगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई सही है रेगुलेट करना, क्योंकि अगर हम रेगुलेट कर रहे हैं, हम क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप कुछ गलत दिखाएंगे, कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, तो वो क्या करें। तो खैर ये डिबेट है, बहस का मुद्दा है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि सरकार के पास ताकत है कि ये कंटेंट को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स 2021, तो इनकी जो पावर है दैट इज एक्सटेंडेड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार। अब इनके पास क्या क्या पावर है, पहले तो हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं। पता है मेरी बहुत गंदी आदत है गुजर पुजर करने की। अच्छा, गुजर पुजर से याद आया, यूपीएससी, भाई यूपीएससी 25 कूपन कोड यूज करिए, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। आज लास्ट एक दिन हमने सेल और बढ़ा दी है, तो आज रात 12 बजे तक, क्योंकि हम अब सब लाइव क्लासेस लेने वाले हैं। नोटिफिकेशन आई है यूपीएससी की 861 वांट्स है, इसके लिए हमने ये कोर्स पे ये सेल निकाली है और सब कुछ लाइव होने वाला है, तो इसीलिए जल्द से जल्द इस सेल का फायदा उठाएं। तो सबसे पहले कितनी पावर्स इनके पास है, देखिए पेपर्स पे तो ये पावर्स वेरी लिमिटेड है, लेकिन मिनिस्ट्री के पास अच्छी खासी पावर्स है, ब्रॉडर स्कोप है। देखिए अगर मूवीज की बात करें, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जब भी आप मूवी देखने जाते हो तो एक सर्टिफिकेट आता है कि नहीं, वो सीबीएफसी देती है। अगर कोई एडल्ट मूवी है तो हालांकि सेंसर बोर्ड उसमें काट छाट के लिए बोल देता है, लेकिन फिर भी एक सर्टिफिकेट आता है कि यूए है कि ए है, ये सब होता है। तो इसमें दे हैव द मैंडेट टू गिव एनी फिल्म दैट विल बी प्लेड इन अ थिएटर अ रेटिंग काइंड ऑफ ऑडियंस इट इज सुटेबल फॉर। लेकिन अगर टीवी की बात करें, भाई मूवीज में तो ये है, टीवी की बात करें तो सरकार ने पिछले साल एक 3 टियर ग्रीवियंस रिडक्शन स्ट्रक्चर डिजाइन किया। सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने कुछ देखा और मुझे कुछ गलत लगा, तो मैं सबसे पहले चैनल को बोलूंगा कि भाई ये गलत है, इसको सही करो। उसने नहीं मारा तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी पे मैं जाऊंगा। अगर वहां पे भी नहीं माना तो फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री पे मैं जाऊंगा, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोलेगी अच्छा इधर लाओ चैनल वाले,
क्या दिखा रहे हो, जरा शो कॉज नोटिस, शो कॉज बताओ। ये जो तुम इतनी सारी चीजें दिखा रहे हो, व्यूअर तुम्हारा परेशान, उसको पसंद नहीं आया, तुम उसकी बात सुन नहीं रही हो, तो बताओ ऐसा क्यों है। ये इशू करती है और उसके बाद फिर ये इशू जाता है इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी के पास, और कमिटी फिर डिसाइड करती है, रिकमेंडेशन देती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो टीवी और ओटीटी का रेगुलेशन। अब मिनिस्ट्री ने दे हैव इशूड ऑर्डर्स टू बैन न्यूज एंड अदर चैनल्स। इसमें कई बार ये हुआ है कि अभी जैसे मिनिस्ट्री ने कई बार कुछ चैनल्स और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बैन जो है वो इशू किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो उस हिसाब से, जैसे एक बार एनडीटीवी पे अभी एक दिन का बैन लगा था, एनडीटीवी पे एक दिन का बैन लगा था, मूड खराब हो गया था एनडीटीवी का। और उसके बाद फिर मीडिया वन पे 2 साल का बैन लगा था। फिर एशियानेट, क्योंकि ये दिल्ली के दंगों को दिखा रहे थे। फिर वही 2016 में एनडीटीवी पे एक बार बैन लगा था पठानकोट टेरर अटैक को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें हुई। मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल, जो कि चैनल्स को ट्रैक करती है कि क्या कोई वायलेशन तो नहीं हुआ है, जो तुम प्रोग्राम दिखा रहे हो सब ठीक से चल रहा है, एंड एडवर्टाइजिंग कोड मेंशन्ड इन द केबल टीवी नेटवर्क 1994। तो अभी तक इस पे सब काम हो रहा था, ये जो 1994 में रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन अब जो पिछले साल के रूल्स आए, सब कुछ उस पे शिफ्ट हो गया। प्रिंट बेस्ड की बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये चीज है। फिर किस तरीके का कंटेंट अलाउड है, ये सरकार नहीं बताती है। किसी भी तरीके का कंटेंट अलाउड हो सकता है, इस पे लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं ना। लेकिन अगर आपने कुछ गलत दिखाया, कोई रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट किया जो सरकार नहीं चाहती आप देखो, और अगर आप वो दिखा रहे हो या आपकी कंप्लेन आ गई, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे जनवरी 2021 में, ये जनवरी जब तांडव आया अमेजॉन प्राइम पे, ये पहला शो था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिसने काफी सीन्स को एडिक्ट किए, तब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का डायरेक्ट इंटरवेंशन था। और तभी ये बोला गया था, इस पे इतना ज्यादा बवाल हुआ दोस्तों, तांडव जो सीरीज आई है इसमें इतना बवाल हुआ कि तभी यहां पे ये रूल आया भी। इससे पहले रेगुलेशन थोड़ी ना था ना, लेकिन तांडव सीरीज ने मतलब कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और ये शो सही नहीं है, तो इसलिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने तुरंत एक्शन लिया, मीटिंग बुलाई, और उसके बाद नए आईटी रूल्स जो थे वो फ्रेम किया। हालांकि ये पहले से ही बन रहे थे, ऐसा नहीं कि एकाएक बन गए। बाकी और भी एजेंसी है, देखिए कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी और एजेंसी का नहीं है। मिनिस्ट्री जो है फिलहाल तो अभी बाकी मिनिस्ट्रीज पे ही उन्हीं के इनपुट्स पे रिलाई कर रही है। अब जैसे मीडिया वन केस, इसका जो लाइसेंस है रिवोक किया क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया। जैसे होम मिनिस्ट्री है, जैसे मीडिया वन का केस है जमात इस्लामी बैग्ड, तो अब मान लीजिए कि वो कुछ गलत दिखा रहे हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने बोला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि भाई देखो वो क्या दिखा रहा है, तुरंत इसको ब्लॉक करो। अब अगर यही मान लीजिए सीबीआई बोले, यही मान लीजिए सीआईडी बोले, यही मान लीजिए आईटी सेल बोले, या आईटी सेल क्या मतलब सीबीईटी सीबीडीटी बोले, कुछ कोई और एजेंसी बोले, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोले, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। यानी कि बाकी एजेंसी अभी इन्वॉल्व नहीं है, ओनली मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व। हालांकि अभी अनुराग ठाकुर है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इन्होंने बोला है कि भाई तुम मिल लो, जो चैनल के लोग और बाकी का जो डेलीगेशन है, तुम अमित शाह से मिल लो जो कि होम मिनिस्टर है, रिगार्डिंग दिस इशू। तो यही चीज है। देयर इज ऑल्सो अ न्यू मैकेनिज्म द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अडॉप्ट। इमरजेंसी पावर इन्होंने यूज की है जो कि न्यू आईटी रूल्स के अंदर है। जैसे अभी आपने देखा कि 60 से ऊपर यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया जो कि भारत ऊल जलूल न्यूज छापते थे और करोड़ों करोड़ों लोग इसको देखते थे। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन है कि अगर कुछ गलत दिखाया जा रहा है तो तुरंत इनको ब्लॉक करो, ठीक है। तो ये भी पावर है, तो भाई सही सही चीजें दिखाया करो, कंटेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। दिसंबर और जनवरी में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भाई यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको ये नोटिस जारी किया कि भाई तुम्हारे देख लो क्या क्या पोस्ट आ रही है, क्या क्या चैनल्स है, तो इसको बैन करो। तो यही हिसाब किताब है बेसिकली। कहने का मतलब यही है कि भाई दोस्तों जो सरकार है ना, वो अब काफी ज्यादा सख्त हो गई है और सरकार अब कदम भी उठा रही है। कुछ भी गलत होगा तो फिर देख लो आप। ये लेक्चर था और हमारी यूपीएससी सेल का जरूर फायदा उठाएं। कुछ रहिए पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।